तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओ चैन जो होता है वो लिक्विड की उस ड्रॉप को डीमन की तरफ कहने लगता है, जो देखकर वो डीमन घबराते हुए बोलता है कि लुओ चैन एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। अगर तुम मेरी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जो है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हो तो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी जो है वो प्राप्त नहीं होगा। यहाँ तक कि तुम कभी भी इस चीज़ का पता जो है वो नहीं लगा पाओगे कि जो हेमनली बीस्ट है आखिर वे कहाँ पर है। और उस डीमन की इस बात को सुनकर जो वो चैन होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डीमन रेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को सेंस कर लेते हैं और उसकी तरफ पड़ते हैं। तो इसीलिए तुम अपने आप से ही जो बाकी डीमंस हैं उनके ओरा को सेंस कर कर उनके पीछे जाओगे और बस मुझे तुम्हें फॉलो करना होगा, जिसके बाद में मैं खुद वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। और लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो डीमन जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लुओ चैन होता है उससे बोलता है कि लुओ चैन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? तुम गलत हो, क्योंकि ये तो बस एक स्टार्टिंग है। मैं मानता हूँ कि तुम दोबारा से इस दुनिया के अंदर जो है वो आ चुके हो, लेकिन तुम्हारे दोबारा से इस दुनिया के अंदर आने से कुछ भी जो है वो नहीं बदल जाएगा, क्योंकि तुम इस बार कुछ भी जो है वो चैन जो है वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब काम जो है वो पहले से ही कंप्लीट जो है वो हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को डालता है, जिसका वो अचानक से एक कठोर सी गेंद बनकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और अब लुओ चैन जो होता है वो उस डीमन को उठाते हुए बोलता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होती है, जिसका वो एक डीमन के लिए परफेक्ट प्रिजन जो है वो बन जाती है। सच में इसके इफेक्ट को देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ हूँ। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे अपने पीछे काफ़ी पावरफुल ओरा जो होता है वो महसूस होता है, जिसे देखकर लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि ये ओरा तो फेरी ची युआन का है। और इतना बोलकर जो लुओ चैन होता है वो ची युआन के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि वो एक कोकोन में बदली हुई होती है, जिसे देखकर जो लुओ चैन होता है वो बोलता है कि फाइनली वो अपनी जो कोकोन है उससे ब्रेक थ्रू जो है वो करने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रेक थ्रू से जो ची युआन है वो एक बहुत ही ग्रेट फॉर्चून जो है उसे प्राप्त करने वाली है। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही जो ची युआन होती है वो अपना जो ककून होता है उसे तोड़कर उस ककून से बाहर आ जाती है, जिसका उसकी बॉडी के अंदर से बहुत पावरफुल एनर्जी निकलकर सीधे आसमान में जाने लगती है, जिसे देखकर लुओ चैन बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये नेचुरल फिनोमिना है इसके उठने के कारण। लेकिन ऐसा होना तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वैसे भी ये इंटेंट डाओ बॉडी जो है उसे पोजेस करती है। और लुओ चैन की तरह बोलते के साथ ही ची युआन जो होती है वो खुद को देखकर हैरान होते हुए बोलती है कि ये मुझे क्या हो गया है। जो सुनकर लुओ चैन उसकी तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि ची युआन, मुबारक हो, तुमने अपनी इंटेंट डाओ बॉडी जो है उसे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म जो है वो कर लिया है। और अब लुओ चैन को देखते के साथ ही ची युआन जो होती है वो लुओ चैन की तरफ आने लगती है और लुओ चैन की तरफ आते हुए बोलती है कि लुओ चैन, आखिर मैं कितने लंबे टाइम से सो रही थी और क्या तुम यहाँ पर मेरे उठने का इंतज़ार कर रहे थे? और तुम मेरा कितने लंबे टाइम से उठने का इंतज़ार कर रहे थे? और ची युआन के इतना बोलते के साथ ही जो पाई मिंग होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि हंसते हुए जो ची युआन होती है उससे बोलती है कि क्या बात है, क्या तुम हमेशा ही इसी प्रकार की मजाकिया जो बातें हैं वो सोचती रहती हो? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मास्टर लुओ चैन तुम्हारा इंतज़ार करेगी? और इतना बोलते के साथ ही जो भाई मिंग होती है वो लुओ चैन के पास में आते हुए उससे बोलती है कि बिग ब्रदर, चलो फाइनली आप वापस आ गए। मैं आपके ही आने का इंतज़ार जो है वो कर रही थी और जैसे ही मुझे पता चला कि आप आ चुके हो तो मैं सीधे आपके पास में आ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ची युआन होती है वो बाई मिंग से के सामने थोड़ी शेकी दिखाते हुए उससे बोलती है कि बाई मिंग, लुओ चैन की मदद के कारण अब फाइनली मैंने अपनी जो इंटेंट डाओ बॉडी है उसे फुल्ली अवेकन जो है वो कर लिया है। और ची युआन की इस बात को सुनकर बाई मिंग जो होती है वो फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलती है कि तो क्या हो गया? जो सुनने के बाद में जो ची युआन होती है वो उसे बोलती है कि कहने का मतलब साफ साफ सा है कि इस टाइम पर हम दोनों जो है वो सेम लेवल पर आ चुके हैं। तो इसीलिए ची बाई मिंग, मैं तुम्हें यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ में फाइट जो है वो करना चाहोगी? यहाँ पर इस टाइम पर मैं अपनी जो न्यू स्ट्रेंथ है उसे चेक कर कर जो है वो देखना चाहती हूँ कि इस टाइम पर तुम्हारा बुद्धिस्ट हैंड ज़्यादा पावरफुल है या फिर मेरी इंटेंट डाओ बॉडी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मार्शल आउट ग्राउंड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि ओल्ड सेक्ट मास्टर जो होता है वो बोलता है कि जैसे ही सेक्ट मास्टर जो है वो वापस आए, देखो तो जरा सेक्ट के अंदर दोबारा से कितनी हलचल जो है वो हो चुकी है। लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये दोनों लड़कियां जो है वो एक दूसरे के साथ में फाइट करना क्यों चाहती है? आखिर यहाँ पर इन्हें इससे क्या मिलेगा? जो सुनकर लॉन्ग चैन जो होता है वो बोलता है कि ची युआन ने फाइनली अपने कोकोन से ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है, जो कि वो पहले कभी भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि पहले वो बाई मिंग को नहीं हरा पाती थी। लेकिन इस टाइम पर चूंकि उसने अपनी इंटेंट डाओ बॉडी जो है उसे फुल्ली अमेरिकन जो है वो कर लिया है, तो इसीलिए वो यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे चेक कर कर देखना चाहती है। जोसन का जो किन पिंग होती है वो बोलती है कि लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो ये फाइट होने वाली है आगे इन दोनों के बीच में जो है वो इस फाइट को कौन जीतेगा? जो सुनते के साथ ही पीछे से आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि मैं इस चीज़ को लेकर तो श्योर नहीं हूँ कि कौन जीतेगा।
और उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही हम देखते हैं कि जो टोइस्ट नैन होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि आखिर इस बारे में यहाँ पर जानने का क्या ही मतलब है। यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि जो ची युवान है वही इस फाइट को जीतेगी। जो सुनकर किनपिंग जो होती है वो टोइस्ट नैन की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि टोइस्ट नैन आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो टोइस्ट नैन होती है वो उन लोगों को बताती है कि ची युआन जो है वो इंटेंट डाओ बॉडी को पोजेस करती है जो कि 1 बिलियन लोगों में से केवल एक के ही पास में होती है और उसी के साथ में जो उसका फिजिक्स है वो भी टॉप टीयर का है इस वर्ल्ड के अंदर। अगर पहली जो ची युआन थी उसकी बात की जाए तो ची युआन जो है वो कभी भी अपनी जो पावर थी उसे सही से नहीं समझ पाई थी और ना ही वो अपनी जो पावर थी उसका सही से इस्तेमाल कर पाती थी। लेकिन अब चूंकि उसकी जो इंटेंट डाओ बॉडी है वो सिंपली इस टाइम पर ग्रो जो है वो हो चुकी है तो जो ची युआन है वो पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ची युआन के ऊपर आ जाता है जो कि बाई मिंग से बोलती है कि लुओ चैन की मदद के कारण मैंने अपने इंटेंट डाओ बॉडी जो है उसे फाइनली अवेकन जो है वो कर लिया है तो इसीलिए होली हैंड बुद्धिस्टवा को हराना अब मेरे लिए कोई भी बड़ी बात जो है वो नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें अब बहुत ही आसानी से जो है वो हरा सकती हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किनपिंग होती है वो टोइस्ट नैन जो होती है उसे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है वो कहनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपकी जो डिसाइपल है वो हार जाए। जो सुनते के साथ ही जो टोइस्ट नैन होती है वो बोलती है कि नहीं उसका आना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। लगता है कि अभी तक तुम लोगों ने ये चीज़ नोटिस नहीं की। जो ची युआन है उसने यहाँ पर केवल अपनी जो इंटेंटेड डाओ बॉडी है उसे ही अवेकन नहीं किया बल्कि उसका जो कल्टीवेशन का रियलम है वो भी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के काफ़ी करीब जो है वो पहुँच चुका है। और अब टोइस्ट नैन की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और जो किनपिंग होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच चुकी है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अभी तक ये चीज़ जो है वो नोटिस क्यों नहीं की। जो सुनते के साथ ही टोइस्ट नैन जो होती है वो उससे बोलती है कि ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि इंटेंट डाओ बॉडी जो होती है वो डाओ के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है जिसका स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो यूनिफाई होती है जिसका सिंगल ओरा जो होता है वो भी बॉडी के अंदर से लीक नहीं होता जिसका सामने वाले पर्सन इस चीज़ को नोटिस जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये भी नॉर्मल सी बात है कि तुम लोग जो है वो इस टाइम पर जो ची युआन है उसकी कल्टीवेशन को जो है वो नहीं देख पा रहे हो। लेकिन थोड़ी देर इंतज़ार करो, उसके बाद में तुम लोगों को खुद जो ची युआन है उसकी पावर का अंदाज़ा जो है वो लग जाएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ची युआन के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि ची युआन जो होती है वो बाई मिंग से बोलती है कि ठीक है बाई मिंग यहाँ पर मैं पहला अटैक करने का मौका जो है वो तुम्हें देती हूँ। जो सुनते के साथ ही बाई मिंग जो होती है वो भी ची युआन से बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही बाई मिंग जो होती है वो एक काफ़ी पावरफुल पाम अटैक जो होता है उसे सीधे जो ची युआन होती है उसकी तरफ कर देती है जिसके पाम अटैक को देखने के बाद में वो बोलती है कि क्या तुम मुझे टेस्ट करने के लिए इस स्किल का इस्तेमाल कर रही हो, क्या तुम्हें यहाँ पर सच में मैं इतनी कमज़ोर लगती हूँ। और इतना बोलकर ची युआन केवल अपने हाथ के इशारे से ही जो वो अटैक होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है जिसे देखकर किनपिंग जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या उसने उस अटैक को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर मैं तो उसके अटैक को देख भी नहीं पाई। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग चैन होता है वो अपनी स्पेशल आई जो होती है उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो जो ची युआन है उसने बाई मिंग का जो अटैक था उसे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज जो है वो कर दिया जिस कारण वो अटैक अपने आप में ही ख़त्म हो गया। सच में मैंने कभी भी ये चीज़ जो है वो नहीं सोची थी कि जो ची युआन है ब्रेक थ्रू के बाद में वो पावरफुल ही नहीं बनी होगी बल्कि उसका स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर जो कंट्रोल है वो इतना ज़्यादा बेहतर हो चुका होगा। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड सैक मास्टर होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में कोई पर्सन इस प्रकार की जो चीज़ें है उसे भी कर सकता है। जो सुनते के साथ ही टोइस्ट नैन जो होती है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलती है कि जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था इंटेंट डाओ बॉडी होने के कारण जो ची युआन है वो किसी भी प्रकार के जो स्पिरिचुअल अटैक होते हैं उन्हें पूरी तरह से न्यूट्रलाइज जो है वो कर सकती है जिसका स्पिरिचुअल अटैक उसके ऊपर कोई भी असर नहीं करेंगे। और अब टोइस्ट नैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।